Good morning students. Today we solve exercise 5.2 class 10th math subject. Solve the exercise 5.2 first number. Previous period we solved the exercise 5.1. Last period में अपने 5.1 solve करी थी जिसका आपने होमवर्क भी मुझे सेंड किया है. कुछ बच्चों ने जिन बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं किया है वो अपना होमवर्क करके मुझे सेंड करना है आपको. और टुडे वी सॉल्व द 5.1 फर्स्ट नंबर. फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म of AP 2, 7, 12. आपको ये AP दी हुई है 2, 7, 12 एंड 10 टर्म ऑफ AP. फाइंड द टर्म फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे AP आपको क्या दिया हुआ है 2, 7, 12 डैश 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 एंड 10th टर्म फाइंड करना है. यानी कौन सा टर्म फाइंड करना है 10th टर्म्स. आपका AP का मैंने फॉर्मूला बताया था. AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म A1, A2, A3 अप टू द AN. यानी लास्ट टर्म बोल दो या एन टर्म्स बोल दो. इसका फॉर्मूला था A का क्या था A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, A3 फॉर्मूला A प्लस 2D एंड लास्ट टर्म इस फॉर्मूला इज द A प्लस N माइनस 1D. एक कम जैसे 3 है तो उसमें एक कम किया आपने तो 2D, 2 का 1 कम D. उसी तरह से N का फर्स्ट माइनस क्या हो जाएगा N माइनस 1D. तो इसमें आपको कैसे सॉल्यूशंस कैसे होगा AP में ये 2 क्या आपका फर्स्ट टर्म 2 क्या हुआ फर्स्ट टर्म. तो A इक्वल टू क्या हुआ 2. D का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1. A2 कितना है 7 माइनस 2 A2 माइनस A1. तो 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ आपका 5. और 10th टर्म दिया है यानी N इक्वल टू आपको कितना दिया है 10. जिस पे TH लिखा हुआ आएगा वो वैल्यू किसकी होगी आपकी N की. जिस पे TH होगा वो वैल्यू आपकी क्या होगी N. तो N इक्वल टू 10. तो यानी आपका फाइंड करना AN टर्म यानी लास्ट टर्म आपका कौन सा होगा. तो AN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होना A प्लस N माइनस 1D. अब 10th टर्म फाइंड करना है तो N की प्लेस पे क्या लिखेंगे अपने 10. A की प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू करो 2 प्लस 10 सब्स्टिट्यूशन यानी 1 10 माइनस 1 एंड D की वैल्यू इज द 5. हियर 2 प्लस बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व इट. तो 10 माइनस 1 इज द 9 मल्टीप्लाई बाय विच 5. तो 2 प्लस 9 5 ज़ा 45 45 प्लस 2 इज द 47. तो A10 इक्वल टू विच आंसर इज द 47. अगेन रिपीट AP दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड फाइंड द 10th टर्म्स. Then AP the 2, 7, 4 the find the 10th term. The first term A equal to 2, D equal to common difference. Common difference formula is the A2 minus A1. 7 minus 2 equal to 5 and 10th term is equal to N equal to 10. तो AN equal to A plus N minus 1D. एंड अब यहाँ पे फॉर्मूले में N है तो N की प्लेस पे क्या पुट करोगे सब्स्टिट्यूशन 10. A प्लेस इज द 2 N माइनस 1 10 माइनस 1 एंड D इक्वल टू 5. लोग ये पहले प्लस नहीं करना है पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. तो पहले मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 इज द 9 9 5 ज़ा 45 45 प्लस 2 इज द 47. अंडरस्टूड. सेम थिंग द आई डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. AP is equal to root 2, 3 root 2, 5 root 2 and up to the 18th terms. 18th terms you find करना है. तो same is the solution. First term is A equal to root 2. पहले आपको जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको लिखना होगा. उसका भी हाफ मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में होता है. और D equal to is the A2 minus A1 means root 3 root 2 minus root 2. हियर 3 रूट 2 माइनस रूट 2 मीन्स क्या होगा आंसर क्या आएगा 2 रूट 2. अब ये कैसे होगा देखो रूट 2 को सपोज आप x ले लो तो 3x माइनस एक्स कितना होता है आपका 2x. सेम थिंग 3 रूट 2 माइनस रूट 2 3 बार 3 रूट 2 है उसमें से 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2 रूट 2. एंड n टर्म्स आपका कितना हुआ आपका 18. TH इक्वल टू n टर्म इक्वल टू 18. फॉर्मूला इज द AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. AN equal to A18 equal to A value is the root 2 plus N value is the 18 minus 1 and D is the 2 root 2. Same thing root 2 equal to 18 minus 1 17 2 root 2. अब here the multiply root 2 plus 17
70 is a natural number, 2 is a natural number. तो natural number multiply by natural number, तो root 2 17 2 is 34 root 2. 34 root 2 plus root 2 is the 35 root 2. तो A18 value is the 35 root 2. Again repeat, root 2 first number, AP is the root 2, 3 root 2, 5 root 2 up to the 18 term. A equal to first term is the root 2, D2 is the common difference, A2 minus A1, 3 root 2 minus root 2. अब 3 root 2 minus root 2 means क्या हो, आंसर क्या आएगा 2 root 2 and n equal to 18 and the put the value, the substitution value, A place the 18 equal to n equal to 18 minus 1, D equal to 2 root 2, 18 minus 1 17 और 2 root 2. अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 34 root 2, 34 root 2 और 1 root 2. तो ये कितना बन जाएगा आपका 35 root 2. Understand? Next is there are the 3 question in the question number 1. I do the 2 question and rest of the third question do yourself. 3 questions हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन आपका और है वो आपको डू योर सेल्फ. Next question number 2. Which term of AP? Which term? AP is equal to 21, 18, 15 is the minus 81. आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा which term is find the answer is the n फाइंड करना है आपको. A इक्वल टू क्या सॉल्यूशन इज द A इक्वल टू 21, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 equal to 18 minus 21. 18 minus 21 is answer is the minus 3. D value is the minus 3 and is 81 is the not n term, is the an term. आपको क्या दिया हुआ है, an is the 81 and find the क्या फाइंड करना है n term. Which term पूछा है, यानी n equal to question mark. ये आपको फाइंड करना है. सेम वैल्यू फॉर्मूला an क्या था, फॉर्मूला इज द a प्लस n माइनस 1d and put the value all. an means क्या हुआ minus 81, a value is the 21 plus n आपको फाइंड करना है, तो n minus 1 as it is and d equal to minus 3. अब लुक यार, यहाँ पे पहले क्या करोगे, 21 है प्लस में उसको इस साइड लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो minus 81 minus 21 equal to n minus 1 minus 3. Minus minus plus 81 and 21 is the 2, 1 and 1 2 and 102 minus equal to n minus 1 minus 3. Now minus 21 equal to n minus 1 root 3. अब ये मल्टीप्लाई में 3 तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो minus 102 अपॉन minus 3 इक्वल टू n minus 1. नाउ 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 ज़ा 4 ज़ा, तो 34 इक्वल टू n माइनस 1. n माइनस 1 तो n इक्वल टू क्या आएगा 34. 1 को लेफ्ट साइड है, राइट साइड राइट साइड है, लेफ्ट साइड लेके जाओगे, माइनस 1 का लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 35 इज योर आंसर. नेक्स्ट अगेन रिपीट आएगा. AP दिया हुआ आपका 21, 18, 15 एंड इज द माइनस 81. फर्स्ट A इक्वल टू 21, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इज 18 माइनस 21 एंड लास्ट इज द विच टर्म पूछा है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और an इक्वल टू क्या आएगा माइनस 81. तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. an की वैल्यू माइनस 81, a की वैल्यू 21, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3. 21 को लेफ्ट साइड लेके जाओगे, प्लस 21 है तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3. माइनस 81 माइनस 21 इज 102, n माइनस 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई है तो इस साइड में क्या आ जाएगा रेशिप्रोकल में जाके डिवाइड में हो जाएगा. इसका करोगे 34 n माइनस 1 और n इक्वल टू 34 प्लस 1 35. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड.
सेकेंड डू योर सेल्फ इजी है, वो आप करोगे. थर्ड आई डू इट. सेकेंड नंबर में देखो यही है, ए पी इक्वल टू 84, 80, 76 इज जीरो. इज जीरो यानी जीरो क्या आपका ए एन है. ए वैल्यू क्या होगी आपकी 84 और डी वैल्यू क्या आएगी 80 माइनस 84 मीन्स -4 और ए एन इक्वल टू 0. तो आपको फिर एन फाइंड कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द 301 इज द एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस. थर्ड क्वेश्चन है सेकेंड का थर्ड नंबर. ए पी इज 5, 11, 17, 23 एंड इज द 301 यानी 301 आपको कौन सा टर्म दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है. आपकी वैल्यू फाइंड करनी है एन. फर्स्ट ए इक्वल टू क्या दिया आपको 5, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 एंड एन इक्वल टू इज द 301. डी ये हो गया आपका, ए ये हो गया, एन इक्वल टू 300, ए एन इक्वल टू 301. ए एन आपको दिया है, आपको यू कैन फाइंड द एन फाइंड करना है. अब कैसे करोगे देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. पुट द वैल्यू ए एन 301 इक्वल टू ए वैल्यू इज द 5, एन वैल्यू यू कैन फाइंड एंड डी वैल्यू इज द 6. डी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम एज द 5 को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -301 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 6. 300 माइनस 1 इक्वल टू 290, 11 माइनस 5 6 तो 296 इक्वल टू एन माइनस 1 डी. अब 6 का डिवाइड करो तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 296 डिवाइड बाय 6. कटेशन इट इज़ 4 ज़ा 2 की टेबल से कट होगा ये. 2 3 ज़ा 6, 1 4 8 148. तो n माइनस 1 इक्वल टू 148 अपॉन 3, n इक्वल टू 148 अपॉन 3. 1 लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा. तो n इक्वल टू क्या होगा, टेक द एलसीएम 148 प्लस 3 अपॉन 3, n इक्वल टू 151 अपॉन 3. अब देखो n इज़ द 151. अब आपको बोला 30 इज द सीक्वेंस ऑफ द, तो इसका आंसर आएगा नो 301 इज नॉट सीक्वेंस इन AP. ये 301 AP की सीक्वेंस बनेगी नहीं, बिकॉज कि n की वैल्यू किस में आई है, अपॉन्स में आई है, ई रेशनल नंबर आते हैं. n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, प्लस में आना चाहिए, ना नेगेटिव भी नहीं आएगी और साथ में उसके इस टाइप जो फ्रैक्शन फॉर्म में उसमें भी नहीं आनी चाहिए. एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर. 1501 अपॉन 3 इज द नॉट नेचुरल नंबर, सो 301 इज द नॉट सीक्वेंस ऑफ AP. अगेन रिपीट 5, 11 ये क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि 301 सीक्वेंस है या नहीं है. ये क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम 2014 या 15 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. AP आपका दिया है, फर्स्ट टर्म इज़ द 5, D इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 और AN आपका 301 और N आपको फाइंड करना है. N इक्वल टू A माइनस N माइनस 1 D. तो 301 5 N माइनस 1 D. 5 का प्लस में तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में N माइनस 1 D. तो 906 N माइनस 1 6. 6 का इधर जाके रेशियो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा. कटेशन करोगे 148 अपॉन 3, माइनस 1 को लेफ्ट साइड जाओगे प्लस में तो n इक्वल टू 148 अपॉन 3 प्लस 3 तो 151 अपॉन 3. तो 301 इज़ अ नॉट सीक्वेंस ऑफ AP. तो 301 AP का सीक्वेंस नहीं है. देख लीजिए आप एक बार. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी ऐसा है. इज़ द 150 द टर्म ऑफ AP 11852. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सेम एज है. उसमें 301 की प्लेस पे दिया आपको 150, मतलब 150 दिया हुआ है और AP दिया है 852.
तो उसमें भी ये पहले ये फाइंड करोगे ए और डी और एन। ए एन आपका क्या बन जाएगा, -150 बन जाएगा, और एन आपको फाइंड करना है, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। अगर एन का नेचुरल नंबर बन जाएगा तो आपका क्या लिखोगे, यस इट इज़ द 105 इज द सीक्वेंस ऑफ एपी। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो क्या लिखोगे, नो 105 इज नॉट सीक्वेंस ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. If the 6th term and 17th term of AP is the 19 and 41 respectively, find the 40th term. यानी A6 और A17 टर्म दिया हुआ है AP का। A6 इक्वल टू 19 and A17 इक्वल टू 41 and you can find the A40। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। A6 इक्वल टू 19, A17 इक्वल टू 41। अभी देखो यहाँ पे A6 दिया है तो सॉल्यूशन आपको यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये आपको क्वेश्चन में पहले लिखना पड़ेगा। अब A6 मीन्स क्या हुआ आपका, A + 5D। एक कम होता है, मैंने सीक्वेंस में बताया था फॉर लास्ट वीडियो में, एक कम होगा तो 6 के पहले क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू क्या हुआ आपका 19, और A17 हुआ तो A + 16D इक्वल टू 41, राइट। अब डू सॉल्व इज द एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड से माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड इन द टीच इन द 9th क्लास, आपको 9th क्लास में सिखाया। एलिमिनेशन मेथड से ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए कट हो गया, +5 - 16 इक्वल टू -11D इक्वल टू -41 + 19 इक्वल टू -22, माइनस माइनस कट, D इक्वल टू 22/11, D इक्वल टू 2, तो D की वैल्यू क्या हुई 2। अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर दो। पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसको फर्स्ट ले लो, इज द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर में पुट किया, फर्स्ट क्या है A + 5D इक्वल टू 19, D की वैल्यू 2 पुट करनी है। A + 5 × 2 इक्वल टू 19, A + 10 इक्वल टू 19, तो A इक्वल टू क्या होगा 19 - 10, A वैल्यू इज़ 9, A की वैल्यू क्या है आपकी 9, D की वैल्यू आपकी 2। अब आपको फाइंड करना है A40। A40 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A + 39D, अंडरस्टूड। A + 39D, तो A की वैल्यू कितनी आपकी 9, 39, D की वैल्यू आपकी कितनी आई है 2, तो 9 + 39 2 ज़ा 78, 78 और 9 इज़ द 87, तो A40 इज इक्वल टू 87, अंडरस्टूड। अगेन रिपीट, A16 इक्वल टू 19 दिया हुआ है, A17 इज द 41, A16 यानी देखो A + 5D। अगर ऐसे नहीं हो तो फॉर्मूला देखो, ये होता है n - 1D, तो n की बराबर 6 - 1 करूँगी तो 6 - 1 क्या हो जाएगा आपका 5D। इस तरह से ये फॉर्मूला उस तरह से अकॉर्डिंग A इक्वल टू 5D हो गया, ठीक है। और 19 A17 इक्वल टू A + 16D, एलिमिनेशन मेथड से माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5 - 16 इक्वल टू 11D, और 19 - 41 -22, माइनस माइनस कट, D की वैल्यू है 22/11, D इक्वल टू 2, तो पुट इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन फर्स्ट। A + 5D इक्वल टू 19, A 5D की प्लेस पे पुट करोगे 2, 19 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 19, 10 को उधर लेके जाओगे, A इक्वल टू 9। अब A40 इक्वल टू A + 39D, A की वैल्यू क्या आई आपकी 9 एंड D की वैल्यू क्या आई आपकी 2। पहले फर्स्ट क्या करोगे मल्टीप्लाई, 39 2 ज़ा 78, 78 + 9 इक्वल टू 87। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम है, ऐसे ही करना है। A3 और A9 दिया हुआ है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, डू योर सेल्फ, आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू -81, देन रिस्पेक्टिवली विच द टर्म ऑफ द 0, कौन सा टर्म 0 है वो फाइंड करना है। यानी an आपको 0 दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है,
क्या फाइंड करना है, एन a3 इक्वल टू 4, a9 इक्वल टू -8 रिस्पेक्टिव, देन विच टर्म इज विल बी 0, कौन सा टर्म होगा तो 0 होगा, यानी an आपको क्या दिया हुआ है 0, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a9 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a कट हो गया -6d प्लस इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब इसकी वैल्यू इसमें एक में पुट करके a की वैल्यू फाइंड करोगे, an की प्लेस पे 0 पुट करके n आपको फाइंड करना है, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, question number 5th is the third term AP is the 16 and 17, 7 and term is the 12 is the 5 term। देखो क्वेश्चन नंबर 5th is the third term of AP is the 16, थर्ड टर्म यानी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 5th, थर्ड टर्म यानी a3 इक्वल टू इज द 16 एंड a7 7 टर्म इक्वल टू 12 मोर देन 12 मोर मीन्स क्या होगा प्लस ऑफ द a5 टर्म, फिफ्थ टर्म यानी a5 टर्म। तो फाइंड द AP फाइंड करना है, यानी AP आपको बनानी है, तो उसमें पहले क्या फाइंड करोगे a और d फाइंड करके आप AP बनाओगे। देखो a3 पहले इसको सॉल्व करते हैं, a7 इक्वल टू 12 प्लस a5, a7 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 6d, 12 प्लस a5 की वैल्यू क्या हुई a प्लस 4d, अंडरस्टूड। अब देखो a प्लस में उस साइड जा गया, a क्या हो जाएगा माइनस में, a से a कट हो जाएगा, तो 6d इक्वल टू 12 प्लस 4d, d को भी इधर लिया तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6d माइनस 4d, तो 12 इक्वल टू 2d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी d इक्वल टू 12 अपॉन 2 कटेशन इज 6, d की वैल्यू क्या हुई आपकी 6। देखो a17 तो 12 प्लस a5, अब d की वैल्यू इसमें थर्ड वाले में पुट कर दो, a3 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16, एक डी की वैल्यू पुट करनी है a प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी आएगी 6 इक्वल टू 16, a प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4, अंडरस्टूड। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, अब AP बनानी है, AP में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, अब उसमें AP का फॉर्मूला क्या था a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी प्लस करते जाओ, फर्स्ट टर्म 4, फिर d प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में वापस 6 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 में 10 4 प्लस 6 प्लस करोगे तो 24 इज द योर AP, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो वापस रिपीट कर रही हूँ, a3 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, a17 इक्वल टू 12 प्लस 9 5 a5 और AP आपको फाइंड करनी है, और a17 क्या दिया, a7 इज द क्या दिया है 12 मोर देन द a5, यानी 12 प्लस a5, a7 इक्वल टू a प्लस 6d, 12 a5 इक्वल टू a प्लस 4d, a प्लस 6, अब a लेफ्ट साइड भी a है सेम नंबर है, उसको माइनस करोगे तो कट हो जाएगा, तो a कट हो जाएगा, तो 6d इक्वल टू 12 प्लस 4d, 4d को इधर लेके जाओ 6 के पास तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 इक्वल टू 6d माइनस 4d, तो 12 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू 12 अपॉन 2 कटेशन करोगे तो 6, a3 इक्वल टू 16 आपको दिया हुआ है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16, d की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू 4, देन AP इज द 4 10 16 एंड 24, अंडरस्टूड। टुडे इज योर होमवर्क, today we will solve the exercise 5.2 question 1 to how much question 5th, question 1 to 5th, understood, thank you, have a nice day।